मुखिया जी हो या वार्ड सदस्य साहब, चाहे जिला परिषद, चाहे पंचायत समिति सदस्य साहब, अब आप कोई भी योजना को छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि नल जल योजना बिहार में सक्सेस हुआ है, लेकिन कहीं कहीं से शिकायतें आ रही हैं, और शिकायतें इसलिए आ रही है कि वित्तीय लेन देन की सही जानकारी नहीं रहने के कारण, योजनाएं के संबंध में सार्वजनिक जानकारी नहीं रहने के कारण कहीं न कहीं कमी रह गई है, घोटाला हुआ है और लोगों में गलतफहमियां भी फैली है। अब ऐसी परिस्थिति में अब पंचायती राज विभाग कमर कस लिया है। 2 महीने के अंदर आपके हाथों में, आपसे 1 क्लिक दूर आपके पंचायत की सारी योजनाओं की जानकारी होगी। कितना का एमबी हुआ, कितना का प्रकलित राशि है और योजना का नाम क्या है और योजना कब से शुरू हुआ है, किसके द्वारा किया जा रहा है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पंचायती राज सरकार बिहार ने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया है और सभी पंचायतों का अपना एक वेबसाइट डेवलप करवा रहा है। पूरी जानकारी हम इसको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय हो जाए। नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम पंचायतों से जुड़े, ग्रामीण जीवन से जुड़े हर खबर आपको बताते हैं, हर सूचनाएं आपको बताते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो नजर डालते हैं इस एक्सक्लूसिव खबर पर कि सभी 8067 पंचायतों की अपनी अपनी वेबसाइट होगी। पंचायतों की योजनाएं और उन पर खर्च हो रही राशि अब ऑनलाइन देख सकेंगे। मुखिया जी अपने पंचायत में जो भी विकास योजनाएं बनाएंगे और उन योजनाओं पर सरकार के पैसे खर्च करेंगे, उसे पंचायत का एक एक आदमी ऑनलाइन देख और समझ सकेगा। हर पंचायत के एक एक योजना का मेजरमेंट बुक और फंड मैनेजमेंट तक अब ऑनलाइन रहेगा, ताकि विकास योजनाओं पर सवाल उठाने का कम से कम मौका मिल सके। यही नहीं, मुखिया, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य समेत एक एक जनप्रतिनिधि के नाम, पता और फोन भी ऑनलाइन रहेंगे। दरअसल पंचायती राज विभाग ने सभी 8067 पंचायतों का अपना अलग अलग वेबसाइट बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचायत सरकार की शासन प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए सभी पंचायतों के वेबसाइट बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम बेल्ट्रॉन को वेबसाइट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बनते ही हर पंचायत की शासनिक गतिविधि की कड़ी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। पंचायतों के मिलने वाले अनुदानों का कड़ाई से हिसाब रखना आसान हो जाएगा। मेजरमेंट बुक से लेकर फंड की जानकारी रहेगी। वेबसाइटों को MIS और CFMS से किया जाएगा लैस। हाईटेक वेबसाइट बनने जा रहा है। वेबसाइटों को प्रबंधन सूचना प्रणाली CMIS और व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS से लैस किया जाएगा। इससे पंचायतों में विकास और अन्य गतिविधियों पर खर्च किए गए फंड के एक एक रुपए की जवाबदेही तय हो पाएगी। पंचायत की गतिविधियों को वेबसाइट पर अपलोड करने की बाध्यता रहेगी, तो गड़बड़ी करने की आशंका कम से कम हो जाएगी। इसके लिए कार्यपालक सहायकों के साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग और 6ठे वित्त आयोग से विकास के लिए लगातार बड़े पैमाने पर अरबों रुपए अनुदान पर दिए जा रहे हैं। अरबों रुपयों का अनुदान मिल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष की बात करें तो इस वर्ष 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सरकार के 3842 करोड़ मतलब
42 करोड़ रुपए और हेल्थ सेक्टर ग्रांट के रूप में 904 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं छठे राज्य वित्त आयोग के तहत राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को 3142 करोड़ रुपए दे रही है। और हम आपको बता दें, पंचायती राज विभाग ने बेल्ट्रॉन को हर पंचायत का इतिहास, भूगोल समेत हर सामाजिक और राजनीतिक जानकारी उसके वेबसाइट पर रखने का निर्देश दिया है। संबंधित पंचायत की आबादी, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल, महत्वपूर्ण संस्थानों की जानकारी भी रहेगी। संबंधित पंचायत में पहले से क्रियान्वित योजनाएं और चालू योजनाओं की पूरी जानकारी अपडेट रहेगी। जो योजनाएं पंचायतों के लिए लिए गई हैं उनको निर्माण और संचालन के गाइडलाइन पूरी हो गई योजनाओं के एनओसी और उससे संबंधित सभी कागजातों की छाया प्रति वेबसाइट पर रहेंगे। विभाग के तहत बनाए गए कानून और उनको चलाने वाली नियमावली के साथ उसमें हो रहे संशोधन भी उसमें होते रहेंगे। यानी कि वेबसाइट पर सब पूरा जानकारी रहेगा। गांव का इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थल, कितने कॉलेज हैं, कितनी आबादी है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने लोग हैं, कितने लोगों को पीडीएस का चावल मिल रहा है, कितने लोगों को पेंशन मिल रहा है, कितने लोगों को इंदिरा आवास मिला है, सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी क्या कहते हैं उसे भी देख लेते हैं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पेयजल निश्चय योजना का सफल क्रियान्वयन किया गया है, पर कुछ जगहों से शिकायतें भी आती रही हैं। वित्तीय लेन देन की जानकारी समय पर नहीं होने से मामला वित्तीय अनियमितता तक पहुंच जाता है। 2 महीनों में वेबसाइट बना देने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद वित्तीय निगरानी की एक और प्रणाली विकसित होगी जो कमियों को दूर करने में आसानी होगा। तो दोस्तों, यह थी वह तमाम खबर पंचायती राज विभाग में क्रांति लाने वाला है जी। अब वेबसाइट अपना पंचायतों को होगा, वेबसाइट के जरिए पंचायत अब ग्लोबल हो जाएंगे। पंचायत के बारे में कुछ भी जानकारी लेना होगा, एक क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी और वेबसाइट में और कोई क्या क्या चीज डालना चाहिए, क्या संपत्ति का ब्यौरा भी डालना चाहिए कि नहीं प्रतिनिधियों का, कि जीते थे तब कितना था, जरूर डालना चाहिए। मेरे समझ से, आपके समझ से क्या है आप कमेंट में बताइएगा और यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।